आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, अक्सर मेरी खबरों के माध्यम से जो है मैं आपको दिखाती हूं कि जयपुर शहर में जो है भूमाफियाओं को बोलबाला दिखाती हूँ, विवादित जमीनें दिखाती हूँ। कभी कोई किसी की जमीन पर भाई कब्जा कर लेता है, कोई उस पर निर्माण कर देता है, कोई उसका मालिक बन बैठता है, कभी कुछ। आज भी जो है मैं आपको एक ऐसा ही मामला दिखाने वाली हूँ। फिलहाल जो है मैं जेडीए के जोन 17 के अंतर्गत ग्राम जो है आठो जो ही आता है, और इस गांव के अंदर मुझे जो मालूम पड़ा कि एक भूमि है जो विवाद का केंद्र बन चुकी है। पूरे अगर मैं चारों तरफ बात करूं तो इस भूमि का जो है जिक्र किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नगर प्रथम के नाम से जो है एक कॉलोनी बना दी गई है, जहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है कथित रूप से। अब सच्चाई क्या है वो तो खैर वो लोग ही बता पाएंगे जो आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष मेरे साथ हैं, दोनों ही पक्षों से मैं एक बार जानूंगी कि इस जो विवादित भूमि है इसकी सच्चाई क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। खैर इसका फैसला तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है इस विवादित भूमि की सच्चाई। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जो जमीन है आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जाट है। मेरी खुद की जमीन है। ये आपकी जमीन है। मेरी जमीन पे काश्तकारों ने मिलके और भूमाफियों ने मिलके कॉलोनी काट दी, पड़ोसियों ने मिलके। ये मेरी जमीन थी, मेरी जमीन वहां तक आती थी, तो वहां तक किसी ने पूछा नहीं। मैंने तो आज आके चेक किया, मैं हाथों रहता हूँ, यहाँ देखा तो कॉलोनी काट दी उन्होंने। मतलब आप जमीन के मालिक हैं? मालिक है। आपका नाम है ओम प्रकाश? जाट। ओम प्रकाश जाट आपका नाम है। आप रहते हैं हाथोज है, आप कभी नहीं आते यहाँ? नहीं आते हैं, रोज आते हैं। वैसे तो 2 महीने में 3-4 बार आ जाते हैं। बस हमारे सीरी वगैरह काम करते हैं यहाँ पे। आपकी कितने हिस्से में आपकी जमीन है? ये मेरी 10 बीघा जमीन है यहाँ पे। 10 बीघा हाँ, जमीन है। जिसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 बीघा में कॉलोनी काट दी उन्होंने, बिना आपकी परमिशन, बिना परमिशन बताए? इनके पता नहीं पटवारी ने किस तरीके से कॉलोनी कटवाई है, या इन्होंने भूमाफियों ने कॉलोनी काटी है, या क्या किया। मैं जेडीए से ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई है मेरी जमीन के लिए। मैं जेडीओ में शिकायत की है, मैंने कोर्ट केस भी कर रखा है। अभी पटवारी भी से भी है, मैंने यहाँ लोगों ने भी एकटा किया है, मैंने 5 आदमियों को भी एकटा करके पूछा है। वो भी उनको समझाया है, पर वो जमीन देना नहीं चाहते। वो ये तो हमारी थी, वो थी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आते हैं तो हमारी आ रही है जमीन। अब बोलते हैं कम ले लो, ज़्यादा ले लो, नहीं देंगे, अदर अदर से बातें करते हैं, केस लड़ लो, हम गरीब है, ऐसी बातें करते हैं। तो जमीन तो देनी ही पड़ेगी ना। मतलब आपकी जमीन पे कोई आया, उसने यहाँ निर्माण भी कर दिया और मालिक भी बन बैठा, अच्छा स्कूल भी बना दी इस पे। मालिक बन लिया, स्कूल बना दी। जब ये निर्माण वगैरह हुआ तो आपने ऑब्जेक्शन किया होगा, आपने पूछा ताजे भी इन लोगों से की होगी, तब इनका क्या जवाब था? तब मेरे को पता नहीं था कि अपनी जमीन यहाँ तक आती है। मैंने बाद में नपवाई, पूरा गांव की ही जमीनें नपी थी। सीमा ज्ञान हुआ तो नपी, तो मेरी जमीन आधी से ज्यादा कॉलोनी मेरी में आ रही है। तो मैंने उनको बोला, मैं मेरी जगह की बात है, दूसरी जगह दे तो नहीं देंगे। दादागिरी करते हैं यहाँ के लोग, आप बाहर के हो, हम पूरे एक होके लड़ेंगे यहाँ के, ऐसी बातें करते हैं। क्या आप उम्मीद है आपको प्रशासन से, जेडी अधिकारियों से, जेडीए से कि भाई क्या मदद की जाए आपकी? मैं जेडीए से उम्मीद ये रखता हूँ कि इस कॉलोनी को वगैरह हटाई जाए और मेरी ज़मीन दिलाई जाए। बस मैं तो प्रशासन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ज़मीन तो दिलाई जाए। मैं और ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, मेरी ज़मीन चाहिए मेरे को। चलिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैंने कहा ना कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगी। तो कह रहे हैं कि इस स्कूल का जो है यहाँ पर निर्माण कर दिया गया, हालांकि स्कूल जो है नवनिर्मित है, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्कूल है। मैं उनका पक्ष भी यहाँ पर रखूंगी, उनसे भी एक बार जो है पूछेंगे। तो देखिए, दूसरे पक्ष के रूप में मेरे साथ जो है स्कूल संचालक है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो है सर आप पर आरोप लग रहे हैं कि भाई ये जो है फर्जी तरीके से इस जमीन पर निर्माण किया गया है। क्या बताएंगे? आपका नाम बताइए। मैं रोहित योगी। बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे आप लोगों पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीनें जो जिस आदमी से मैंने ज़मीन ली है, पट्टा लिया है, वो 100-150 वर्ष से यहाँ का निवासी है, यहीं रह रहा है। ये पीड़ा इस ग्राम पंचायत चतरपुरा में एक किसान की नहीं है, यहाँ 100-150 किसानों की पीड़ा है। सभी की ज़मीनें इधर उधर जा रही है, किसी की 2 बीघा दूसरे के खेतों में जा रही है। ऐसा ही ये इस ज़मीन के साथ हुआ है। जो मैंने ज़मीन ली थी उसकी ज़मीन किसी दूसरे खेत में, मेरी जहाँ ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पर जो मेरे पड़ोसी है उसकी ज़मीन आ रही है। तो ऐसा सभी के साथ है। और अब ये सभी की पीड़ा मान लो कि कोई भी अधिकारी हमारी सुनता है या हमारे
विपक्ष में या पक्ष में कोई भी मामला हो तो उसको बैठ करके अब निपटाए तो सबसे बढ़िया है।